हेलो एवरीवन, आज है 1 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए 425-426 रुपए के आसपास टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो अभी ट्रेड कर रहा है। हल्की सी 1-1.5% की यहाँ पर तेजी आई है। आज बाजार काफी अच्छे मूड में था, काफी बड़ी रफ्तार हमने बाजार में देखी, लेकिन टाटा मोटर में उतनी बड़ी रफ्तार नहीं है जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं एक्चुअली आज के दिन में। वीडियो में बातचीत करेंगे कि टाटा मोटर्स को लेकर बहुत बड़ी खबर भी आई है भैया, इनके भैया रिकॉर्ड सेल्स सामने आए हैं, जिसके बारे में बातचीत भी करेंगे। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि कंपनी आने वाले दौर में क्या बड़े स्टेप्स ले रही है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 425 रुपए का शेयर है टाटा मोटर्स का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में टाटा मोटर्स लगातार गिर रहा था। देखो लंबे समय तक संभलता नजर आए 440-445 के आसपास, लेकिन टूट कर दिख रहा। वापस पिछले 2 दिनों में तेजी देखने को मिली है। पिछले 2 दिनों में ही बाजार ने रिकवर करना शुरू किया है। यहां पर अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल के अंदर यहां पर 6% की गिरावट है। इस बीच अगर ग्राफ देखो तो जब भी 400 के नीचे गया बाउंस बैक आ गया, लेकिन 450 पर आया, एक रेजिस्टेंस बैठा है, उसने हर बार नीचे धकेला, फिर 400 के नीचे गया बाउंस बैक आ गया, 450 पे गया, वापस 400 के नीचे गया, वापस बाउंस बैक आया, वापस 400 के नीचे गया, वापस बाउंस बैक आया 450 पर, वापस 400 के नीचे गया, वापस 450 पर आया। तो एक रेजिस्टेंस बैठा जरूर है, और ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है। कई बार मैंने इस वीडियो में कई साल, जब भी अगर आप चाहो तो मेरी पुरानी वीडियो चेक कर सकते हो, जहां पर मैंने कहा कि 400 के नीचे टाटा मोटर्स मिल रहा है, खरीदारी कर सकते हो। 450 रुपए के ऊपर जा रहा है, एक बार के लिए प्रॉफिट लेना सही रहेगा। जहां तक बात करें टाटा मोटर्स की, इनके भैया नंबर्स आ चुके हैं, फेब्रुआरी के सेल्स के नंबर आ चुके हैं और बहुत अच्छा आए हैं, मेरे हिसाब से अच्छे हैं। रीजन ये है कि देखो एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं भारत में, कहीं ना कहीं लोग जो है वो बोरोइंग कम करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनका जो नंबर्स है वो 79,705 यूनिट्स बिकने वाला नंबर है, जो पिछले साल इसी मतलब इसी महीने में फरवरी में ही 77,733 यूनिट्स था, मतलब 2.5% का ग्रोथ आया है, जो कि अच्छी बात है। इवन ईयर ऑन ईयर बेस से भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो भी अच्छा है। तकरीबन 78,000 यूनिट्स थे अगर आप देखोगे तो। कंपनी का जो डोमेस्टिक सेल्स है वो भी हालांकि 78,000 से भी ज़्यादा रहा है, जो कि अच्छी बात है। डोमेस्टिक सेल्स इंक्लूडिंग कमर्शियल व्हीकल्स देखे तो अभी हाल फिलहाल में 35,144 यूनिट्स है, एंड पैसेंजर व्हीकल सेल्स भी 42,862 यूनिट्स है, जो कि अच्छा है मेरे हिसाब से, कि चलो धीरे धीरे डिमांड में कमी नहीं आई है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि आने वाला जो महीना होगा, जो मार्च अप्रैल मई वाला जो महीना होगा, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा डिक्लाइन आएगा, शायद थोड़ा सा डिक्लाइन आपको देखने को मिल सकता है। और एक और अपडेट आई है, और वो आई है भैया स्क्रैपिंग फैसिलिटीज को लेकर। तो टाटा मोटर ने पहला अपना व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी जो है वो लॉन्च कर दिया है। देखो सरकार जो है ना, कोशिश करे स्क्रैपिंग पॉलिसी लाने को लेकर कि पुराने जो व्हीकल्स है भैया उसको रिसाइकल के लिए भेजा जाए। और यहां पर अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो अपना पहला फर्स्ट रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज इन इंडिया इन्होंने किया हुआ है। रिसाइकल विद रिस्पेक्ट इन जयपुर में है ये, और जो इनकी कैपेसिटी है वो 15,000 व्हीकल्स को पर एनम स्क्रैप करने की इनकी कैपेसिटी है, जो कि अच्छी बात है भैया। आने वाले दौर में स्क्रैपिंग पॉलिसी सरकार लेकर आने ही वाली है। और आप देखिए जो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट के, नितिन गडकरी जी, उनका ये भी कहना है कि द नेशन व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस with the aim to promote circular economy by creating an ecosystem for phasing out unit and polluting vehicles and achieve lower carbon footprint in the country। जाहिर सी बात है जो पुराने व्हीकल्स है वहां पर कार्बन इमिशन ज़्यादा होता है, तो उसी को रोकने का ये पूरा का पूरा काम है। और स्क्रैपिंग पॉलिसी वाकई में अच्छी है। और अगर स्क्रैपिंग पॉलिसी अगर आप देखोगे तो पुराने व्हीकल्स को अगर हम स्क्रैप करेंगे तो नए व्हीकल्स बाजार में आएंगे, तो जाहिर सी बात है आने वाले दौर में गाड़ियों की बिक्री इस तरीके से बढ़ती भी है। लार्ज कैप कंपनी है ये, 1,40,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट या फिर वॉल्यूम देखें तो 75-76 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्रमोटर देखें तो टाटा सन्स है, थोड़ी सी होल्डिंग गिरवी है यहाँ पर नाम मात्रा की। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करने जाए तो भैया कंपनी में
अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। देखो मेरे बाइंग के तो रिकमेंडेशन है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे 400 रुपये का जो नीचे का लेवल है वो मुझे कंफर्ट देता है। मुझे लगता है कि वहां पर मौके बनेंगे और शॉर्ट टर्म में मैं मानता हूं कि शायद जा सकता है ये शेयर वहां पर, क्योंकि जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में जब नंबर्स और ज़्यादा इफेक्ट होते नजर आएंगे, खास करके मुझे लगता है कि जो जेएलआर के नंबर्स अफेक्ट होंगे, अगर यूएस बाज़ारों में दोबारा से अगर आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए नज़र आते हैं तो शायद उसके नंबर अफेक्ट होंगे। उसके अलावा अगर हम देखें तो भारत में भी जो महंगी हो रही है, जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट लोन्स वगैरह महंगी हो रही है, उसका भी असर पड़ेगा। और जिस तरीके से लोगों की नौकरियां जा रही थी वो एक मेजर कंसर्न मुझे लगता है कि है शॉर्ट टर्म के लिए। और देखो अगेन मैं कह रहा हूँ ये जो भी है वो अप्रैल तक रह सकता है, मतलब अप्रैल तक रहेगा, बाद में मुझे लगता है कि तेजी वापस से देखने को मिल सकती है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो भैया इनके रेवेन्यू अब तक गिर रहे थे लेकिन अब बढ़ना शुरू हो चुके हैं। 2,75,000 करोड़ से भी ज़्यादा के इनके रेवेन्यू रहे 2022 में। अभी क्वार्टरली इनका रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो अच्छा है, 88,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू रहा पिछले क्वार्टर। उससे पहले भी 80,000 करोड़ के रेवेन्यू थे। मतलब कि आराम से कंपनी में पोटेंशियल है कि 3-3.5 लाख करोड़ तक के रेवेन्यू ये दिखा सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 में। अच्छी बात है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की तो 81% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहां तक बात है शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर जो है वो जाहिर सी बात है टाटा सन्स ही यहाँ पर प्रमोटर है और 46.39% की होल्डिंग है उनके पास। थोड़ी सी होल्डिंग 0.84% गिरवी भी है। म्यूचुअल फंड के पास 6.93% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 8.36% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 18.15% की होल्डिंग है। रिटेल और अदर्स के मिलाकर 20.16% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 15.25% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल टाटा मोटर्स कंपनी मुझे पसंद है, लेकिन आने वाले दौर में चैलेंजेस काफ़ी रह सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि भैया इनका जेएलआर में असर पड़ेगा। भारत में भी देखो तो बढ़ता इंटरेस्ट रेट शॉर्ट टर्म के लिए परेशान कर सकता है। लेकिन दूसरी बड़ी अपडेट है कि जो चीज़ इनके फेवर में काम कर रही थी कि जो इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, अब यहाँ पर आने वाले दौर में कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ेगा। मारुति भी भैया अपनी इलेक्ट्रिक कार लेकर आ रही है बहुत जल्दी। महिंद्रा भी डेफिनेटली उस पर काम कर रही है, लॉन्च भी करेंगे। और भी कई सारे हैं, ठीक है, जो बड़े प्लेयर्स हैं अब वो घुसने वाले हैं। हालांकि टाटा भी काफ़ी बड़ा प्लेयर है, लेकिन बाकी के प्लेयर्स भी यहाँ पर धीरे 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 करके एंट्री लेते हुए नजर आएंगे आपको। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टाटा को जो इतने सारे ऑर्डर्स पिछले कुछ वक्त में मिले भी हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, जो कि बहुत अच्छी बात है, उसकी वजह से शेयर में तेजी देखने को मिल भी गई। लेकिन अभी इनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी एक्सपेक्ट ये है कि इनके हर बार इनको बड़े ऑर्डर्स मिलने चाहिए, इनके हर बार रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखने चाहिए। और अगर एक क्वार्टर में भी इनके रेवेन्यू कम नज़र आए तो जाहिर सी बात है भैया एक गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हूँ टाटा मोटर्स के ऊपर। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि 400 के नीचे जाने के चांसेस तो है और मौके जो बनेंगे वो वहीं पर बनेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहले बाहर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कौन सी कंपनी आपको पसंद है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।